हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 ऑफ जियोग्राफी। तो हाँ जी, देखिए आज के इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ पहले कि हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है वो शुरू कर रखी थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने अपने चैप्टर 5 तक जियोग्राफी के कवर कर लिए थे और आई थिंक चैप्टर 5 तक ही हमने हिस्ट्री के कवर कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 6 ऑफ जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अगर हो सकता है तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी, वरना ये एक्सप्लेनेटिव वीडियो होने वाली है। मेरे चैनल पर आपको पहले एनसीईआरटी से मैं पढ़ाती हूँ पीडीएफ के थ्रू, देन मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ और उसके बाद उसी चैप्टर के तुरंत आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ जो है मिल जाती है। तो अगर आपको ये सारे के सारे रिसोर्सेज चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ जी, तो देखिए ये रहा हमारा आज का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ ओपन कर ली है। अगर आई होप कि आप लोगों ने भी एनसीईआरटी खोल रखी होगी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ बेकार की बातें दे रखी हैं इन्होंने। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि जो हम आसपास जो हमारा अर्थ का सरफेस है हम देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको इंट्रोडक्शन चलो बता ही देती हूँ, ठीक है। अब हम देखो जो हमारी अर्थ है, अब हम अर्थ का जो सरफेस है उसे आसपास हम देखते हैं जैसे, बट आपने देखा होगा कि जो हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह से सेम नहीं है, ठीक है। कहीं से माउंटेन है, कहीं पर हिल्स है छोटी छोटी, कहीं पर जो है बिल्कुल प्लेन है, कहीं पर जो प्लेट्यूज हैं, खाई वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो अर्थ का जो लैंड फॉर्म है बेसिकली वो यही है कि यहाँ पर अलग अलग जो लैंड पे चीज़ें हैं, अलग अलग लैंड की फॉर्म्स है, मतलब कि कहीं पर माउंटेन्स बने हुए हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये लैंडफॉर्म्स होते हैं ये दो प्रोसेसेस का रिजल्ट है। मतलब कि लैंडफॉर्म्स जो है ये बेसिकली बनते क्यों हैं, किस कारण से ये बनते हैं, ठीक है। तो वो इसके दो कारण हैं। देखो सबसे पहला है हमारा इंटरनल प्रोसेसेस। अब जो इंटरनल प्रोसेसेस है वो क्या होता है, देखो पढ़ते हैं इसे। विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places। अब देखो इन्होंने कहा है कि इससे अर्थ है, अर्थ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो है वो चल रही है, ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर। जी हाँ, जो कुछ प्लेट्स होती हैं जो मूव करती रहती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो इंटरनल प्रोसेसेस हमारी अर्थ के अंदर वो होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो कहीं कहीं का जो एरिया है वो अपलिफ्ट होता है, या तो अपलिफ्ट हो जाता है कई बार, ठीक है, ऊंचा उठ जाता है जैसे कि हमारे माउंटेन्स, या फिर वो क्या होता है वो सिंक हो जाता है, वो नीचे डूब जाता है, ठीक है। तो इंटरनल प्रोसेसेस का एक कारण हो गया अर्थ के अंदर कुछ ऐसे जो है प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से जो है कुछ हमारा एरिया ऊपर उठ जाता है और कुछ जो है वो नीचे दब जाता है। नेक्स्ट है सेकंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेसेस क्या होता है, द सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस। द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, सेकेंड प्रोसेस होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है एक्टिविटीज़ होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारा सॉइल इरोजन है, ठीक है। मतलब कि सॉइल इरोजन में क्या आएगा, जब सारी की सारी जो अर्थ का सरफेस है वो वियरिंग अवे, मतलब कि जो सॉइल होती है हमारी वो सारी की सारी बह जाती है, एक एरिया से सारी की सारी बिल्कुल बह जाती है, वो उसे हम बोलते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से कई बार क्या होता है, कोई एरिया बिल्कुल नीचे दब जाता है और कहीं पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द सर्फेस इज़ बीइंग लोवर्ड। कई बार क्या होता है, जो सरफेस होता है अर्थ का वो लोअर हो जाता है, मतलब कि वो दब जाता है नीचे की तरफ, वो बहुत ज़्यादा खाई सी हो जाती है उसमें, किसकी वजह से, इरोजन की वजह से। और जो हमारा प्रोसेस होता है डिपोजिशन का, ठीक है। हम देखो ये जो डिपोजिशन का प्रोसेस होता है ना, ये दो प्रोसेसेस, ये मतलब ये जो मैंने बताया आपको इरोजन और डिपोजिशन मेनली किन किन उसके थ्रू क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहला है रनिंग वाटर, ठीक है, जैसे
कि बहता पानी सॉइल को एक साथ अपने साथ लेके चला जाता है, आइस हो गई, हवा अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है, ठीक है। तो ये इनके कारण हो गई, और इसी वजह से जो है हम जो हमारे लैंडफॉर्म्स को कई कैटेगरीज के अंदर बांट देते हैं। सबसे पहले है माउंटेन्स, नेक्स्ट है प्लेट्यूज, उसके बाद है हमारा प्लेन्स, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन। अब आता है हमारे पास माउंटेन। अब देखो माउंटेन्स आपने देखे होंगे, सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट, माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़। तो माउंटेन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो माउंटेन होता है वो एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। आगे पढ़ लेते हैं, मैं बाद में बताऊंगी दोबारा भी। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, एज यू गो हायर द क्लाइमेट्स बिकम कोल्डर। हाँ जी, तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो माउंटेन है ना, माउंटेन वो क्या होता है कि नेचुरल एलिवेशन होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। सच एज ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस, सपोज करो ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस, इस पर क्या होता है, ये बाकी का सरफेस तो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। और यहाँ पर क्या होता है, ऐसा एरिया, ऐसी कुछ कंसिडरेबली हायर होता है वो सराउंडिंग एरिया से, मतलब कि जो इधर के एरिया वो क्या होता है, उस एरिया से बहुत ज़्यादा। देखो ये रहा हमारा अर्थ सरफेस, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये रहा अर्थ सरफेस, यहाँ पर है हमारा माउंटेन, ये होता है हमारा माउंटेन, मतलब कि ऐसा एरिया जो ऊपर उठा हुआ होता है, जो उसके साइड का एरिया होता है वो उससे लोअर होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, स्मॉल समिट होता है। स्मॉल समिट क्या होता है, जो उसकी चोटी होती है, चोटी क्या होती है, जो उसकी यहाँ पर जो इसका समिट होता है, ये बिल्कुल नोक से इसकी, जिसे एलिवेशन भी बोलते हैं, नेचुरल एलिवेशन है कि एक तरह का, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल समिट, इसकी जो चोटी होती है वो छोटी होती है, और जो उसका बेस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, सॉरी, ठीक है। और कई माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो क्लाउड्स से भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो क्लाइमेट जो होता है वो हमें कोल्ड नज़र आना दिख जाता है, मतलब वहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी -डिग्री में भी चला जाता है। तो अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये माउंटेन है, तो क्या ये भी माउंटेन है, देखो ये माउंटेन हो गया, तो क्या ये भी माउंटेन है। माउंटेन का मतलब क्या है कि देखो मैंने आपको बताया कि जो कंसीडरेबली हाई होता है, जिसका नेचुरल एलिवेशन होता है, ये एक तरह का अर्थ का ऊपर उठा हुआ हिस्सा, तो क्या ये भी माउंटेन है, नहीं, ये जो है ये माउंटेन नहीं है। अब देखो ये क्यों नहीं है माउंटेन, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि जो माउंटेन का क्या होता है, स्मॉल समिट होता है ऊपर से और ब्रॉड बेस होता है, बट ये क्या, ये तो एक बॉक्स तरह का है, तो ये हमारा माउंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कई माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चों, कई माउंटेन्स क्या होते हैं, परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, मतलब वहाँ पर आइस की, बर्फ़ की जो है चादरें बिल्कुल बिछी हुई होती है, बर्फ़ से वो बिल्कुल ढके हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। नेक्स्ट है, देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, ठीक है। ऐसे कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सी के अंदर होते हैं, मतलब हम उन्हें देख नहीं सकते, वो अंडर द सी होते हैं। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, हार्श क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे जो मतलब हार्श क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो जहाँ पर हार्श क्लाइमेट होता है इन पर माउंटेन्स पर, तो बहुत ज़्यादा कम ही लोग जो है माउंटेन्स पर रहते हैं, ठीक है। इसके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, और जहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो माउंटेन्स होते हैं वो एक रेंज के अंदर अलाइन होते हैं। आपने देखा होगा, ये नहीं है कि यहाँ एक पहाड़ है फिर 1 किलोमीटर बाद एक पहाड़ है, नहीं, जो माउंटेन्स क्या होते हैं वो एक साथ इस तरह चलते रहते हैं कई कई किलोमीटर तक, ठीक है, एक साथ। तो जो ये माउंटेन्स होते हैं जब ये लाइन के अंदर अरेंज होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स ऐसे हैं जिनकी जो पैरेलल रेंजेज है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो हिमालयाज़ है वो कहाँ की माउंटेन रेंज है, एशिया की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो 100 ऑफ किलोमीटर्स तक जो फैली हुई है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो रेंज है एशिया की वो क्या है, हिमालयाज़ है।
नेक्स्ट है हमारे पास जो एल्प्स है, एल्प्स है हमारी यूरोप की रेंज। नेक्स्ट है जो एंडीज है, एंडीज है हमारी साउथ अमेरिका की रेंज। ठीक है, तो माउंटेन्स जो है वो अपनी उनकी जो हाइट है उसके अंदर भी वो डिफरेंट है, और उनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, उनकी हाइट भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। सबसे पहला हमारा फोल्ड माउंटेन्स होता है, सेकेंड हमारा ब्लॉक माउंटेन, थर्ड हमारा होता है वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, तो अब देखो जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं और जो एल्प्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अब यंग फोल्ड माउंटेन्स मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो देखो मैं आपको बता रही हूँ यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब कि जो यंग है, मतलब जो कुछ ही साल पुराने माउंटेन्स हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं, जो हिमालय रेंज है और जो एल्प्स रेंज है वो कौन सी है, वो यंग फोल्ड माउंटेन ही है। ठीक है, और जो हमारी अरावली रेंज है, जो हमारे इंडिया के अंदर है अरावली रेंज, वो ओल्डेस्ट है, सबसे वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये किस वजह से होती है, ये जो रेंज होती है ये किस वजह से कंसीडरेबली होती है, मतलब कि कंसीडरेबली इन द सेंस कि क्या कारण है इसका बनने का, तो वो है हमारा मेनली इरोजन। ठीक है, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका के अंदर अल्पेचियंस, अल्पेचियंस रेंज है, और जो रशिया है उसके अंदर यूरल माउंटेन्स नाम की एक रेंज है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये यूरल माउंटेन्स रशिया के अंदर है, अल्पेचियंस जो है हमारी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इनकी क्या है, इनके राउंड फीचर्स हैं और इनके लो एलिवेशंस थोड़े से होते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर कौन से हैं, वो भी वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो देखो उसके बाद है बच्चों हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ये तब क्रिएट होते हैं जहाँ पर लार्ज एरिया जो है या तो वो टूट जाता है, मतलब कि क्या होता है बीच में से, कई बार होता है ये एक एरिया, ये एक पूरा एरिया, कई बार क्या होता है किन्हीं कारणों की वजह से जो ये जो एरिया है ये बीच में से टूट जाता है, मतलब कि जो ज़मीन में दरार पड़ जाती है उस वजह से जो है ब्लॉक माउंटेन्स मेनली बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये रहे हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, कुछ इस तरह से होते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, उन्हें हम बोलते हैं होस्ट, होर्स्ट, सॉरी मेरी टंग जो है वो अपलिफ्ट सॉरी ट्विस्ट कर गई थी। तो अपलिफ्ट हुआ हुआ जो एरिया है ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बोलते हैं, होर्स्ट, और जो नीचे दबा हुआ है मतलब थोड़ा लोअर है वो उसे बोलते हैं हम गार्बन। ठीक है, अब देखो जो राइन वैली है और जो व्योसगस है माउंटेन है, ये यूरोप के अंदर हैं, जो कि एग्जांपल्स हैं इन माउंटेन्स के, मतलब ब्लॉक माउंटेन्स के कौन कौन से एग्जांपल है, कि राइन वैली जो कि, ठीक है, राइन वैली और जो व्योगस माउंटेन है यूरोप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन्स। अब ये बहुत अच्छे इसका जो है कंसेप्ट है, वोल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फाउंड हो बनते हैं। तो देखो माउंटेन जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फाउंड मतलब कि फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एक बार। अफ्रीका के अंदर है वोल्केनिक माउंटेन किलिमंजारो, और जो हमारा जापान है, जापान के अंदर है इसका एक माउंटेन जो कि है माउंटेन फ्यूजियामा। ये आपको लर्न करने पड़ेंगी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क्स के हैं, जैसे कौन सी रेंज कहाँ पर है, कौन से माउंटेन है, जो उसका अपलिफ्ट एरिया उसे क्या बोलते हैं, जो लोअर्ड एरिया उसे क्या बोलते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये पैरा दिया गया, ये दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस क्या है माउंटेन्स की। अब क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या इसके इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। तो माउंटेन्स जो होती है बच्चों बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये क्या होता है एक तरह का स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मतलब कि क्या होता है कई जो माउंटेन्स मैंने आपको बताई आइस से कवर हुए होते हैं, तो वो पिघल के वो पानी बनते हैं, तो वो क्या होता है जो ग्लेशियर्स है वो जब पिघल जाते हैं तो वो पानी की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो स्टोर हाउस होते हैं हमारे वाटर का। नेक्स्ट है बहुत सारी रिवर्स जो है वो माउंटेन्स से ही निकलती हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स से। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी का फ्लोरा एंड फोना मिल जाता है। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, क्या नेक्स्ट है यहाँ पर रिच वैरायटी का फ्लोरा एंड फोना मिलता है। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, बहुत सारा वैरायटी के यहाँ पर वो प्लांट्स होते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के यहाँ पर हमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जो रिवर वैलीज होती हैं और जो टेरेसेस होते हैं, यहाँ पर क्रॉप्स की भी कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पर करी जाती है वो, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, जो वाटर होता है माउंटेन्स से वो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, पानी वगैरह देने के लिए खेतों में, या फिर क्या करते हैं इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बनाने के लिए जो हाइड्रो पावर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है
ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, फोडर मिलता है, शेल्टर मिलता है और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी हमें से जैसे मिलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से हमें गम, रेजन्स वगैरह मिलता है। नेक्स्ट है माउंटेन्स हमें एक आइडलिक साइट प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट के लिए, मतलब कि यहाँ पर हम घूमने वगैरह जा सकते हैं, जो टूरिस्ट की एक साइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो विजिट दे मतलब कि जो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा आइडलिक साइट है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं, इसकी जो ब्यूटी है उसको देखते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्किलिंग वगैरह भी जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेट्यू। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, तो प्लेट्यू क्या होता है, एक फ्लैट लैंड होता है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा यहाँ पर प्लेट्यू, इस तरह से हमारा ये कुछ प्लेट्यू होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रखा है इन्होंने, अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टेपी स्लोप्स। यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेट्यू यहाँ से ऊंचा मतलब ऊंचा होता है यहाँ से एरिया, ये टेबल लैंड होता है, नीचे थोड़ा सा इसमें जो है खाई वगैरह टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहीं एक साइड पे भी हो सकती है इसकी खाई, या फिर 2 या 3 साइड पे भी हो सकती है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट जो हाइट होती है प्लेट्यू की, वो वेरी करती है 100 मीटर्स से लेके 1000 मीटर्स तक की भी जो इसकी हाइट होती है वो होती है। प्लेट्यूज जो होते हैं वो भी माउंटेन्स की तरह यंग और ओल्ड होते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, और ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या के अंदर, तंजानिया के अंदर, युगांडा के अंदर, वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया की, वो कुछ इनकी एग्जांपल्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी हाइट जो है वो 4000 से लेके 6000 मीटर तक की है, सी लेवल से हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर जो है मिनरल्स की खदान वगैरह होती है। ठीक है, माइनिंग एरियाज़ यहाँ पर होते हैं प्लेट्यूज़ पे में। ठीक है, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, सोने की और जो हमारा हीरा होता है उसकी खदान है। ठीक है, यहाँ पर हमें सोने और जो हीरे में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलता है। इंडिया के अंदर ह्यूज रिजर्व्स हैं, मतलब कि आयरन, कॉल, मैग्नीज, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिजर्व हुई हैं आयरन, कॉल, मैग्नीज वगैरह, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर मिलती हैं। ठीक है, जो कुछ प्लेट्यू एरियाज होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, सेवरल वाटरफॉल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे जो रिवर ग्रेट हाइट से गिरती है नीचे, उसी तरह से प्लेट्यू में भी जो है वाटरफॉल्स होते हैं। इंडिया के अंदर है हुंड्रू फॉल्स वाटरफॉल होगा ये कोई, इसका नाम है वाटरफॉल का हुंड्रू फॉल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर है। ठीक है, और एक है जोग फॉल्स जो कि कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और एक है हमारी लावा प्लेट्यू जो होती है वो ब्लैक सॉइल में मतलब बहुत ज़्यादा रिच होती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है गुड कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स क्या होते हैं, लार्ज स्ट्रेट्स ऑफ फ्लैट लैंड, जैसे वगैरह जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, जो हम नॉर्मल ज़मीन देखते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये हाँ सी लेवल से 200 मीटर तक की बस हाई होते हैं। ठीक है, जो सी लेवल है उससे 200 मीटर पर ही, ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, 200 मीटर तक ही हाई होते हैं। जो सम प्लेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल होता है, आर एक्सट्रीमली लेवल, सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, मतलब कि क्या होता है, जो सम कुछ प्लेन्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सट्रीम लेवल होता है उनका। अदर का क्या, बहुत सारे क्या होते हैं स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग, आधे क्या होते हैं जो बिल्कुल बंजर वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो प्लेन्स है वो रिवर्स के द्वारा फॉर्म करे जाते हैं, और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज होती है रिवर्स की, और जो रिवर्स वो मेनली प्लेन्स को फॉर्म करती हैं। जैसे जो रिवर है स्लॉप्स ऑफ माउंटेन से आई, बहुत ज़्यादा मिट्टी लेकर आ गई और एक जगह आकर जमा कर दी, तो इस तरह से भी जो हमारे प्लेन्स है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क सिस्टम है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसलिए जो प्लेन्स होते हैं आर वेरी थिक पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वर्ल्ड के। कुछ लार्जेस्ट प्लेन्स जो होते हैं वो रिवर्स के द्वारा फॉर्म करे जाते हैं। ठीक है, एशिया के अंदर हो गया, जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर हो गया, और जो प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके द्वारा भी ये फॉर्म होते हैं इंडिया वगैरह के अंदर। ठीक है, जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे ह्यूमन हैबिटेशन के अंदर, क्योंकि ये हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं अपने घर बनाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो इस वजह से जो
यहाँ पर कल्टीवेशन है वो भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म। अब देखो जो ह्यूमंस है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लैंड फॉर्म पर रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है। अब जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, ऊपर नीचे आने में वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ होती है वहाँ पर। जो प्लेन्स हैं वो बहुत बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लेन्स में अच्छी ईजी सिंपल वे से हम लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पर हम इजीली क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, हाउस बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर रोड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द माउंटेनियस रीजन, ठीक है। तो क्या होता है कई बार जो ना नेचुरल कैलामिटीज़ होती है जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, कोई वोल्केनो फट गया, भूकंप आ गया, स्टॉर्म्स आ गई, फ्लड्स आ गए, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाता है, ठीक है। ह्यूमंस की लाइफ को थोड़ा जो मतलब ह्यूमंस को थोड़ी डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। अब देखो बहुत ज़्यादा जो आदमी जो है बहुत ज़्यादा पीपल की डेथ हो जाती है ग्रेटर अमाउंट में, और बहुत सारी और भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है, जैसे हमारी क्रॉप्स वगैरह होती है वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर दें, हाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे आप मेज़र कर सकते हैं पहले कि हाँ भाई अर्थक्वेक कितनी टाइम में आएगा, कितना आएगा, कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी है, तो अगर हम इनसे अवेयर कर दें लोगों को तो वो इसके जो डिस्ट्रॉय करने की जो रिस्क है वो उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। आगे आपको एक्टिविटी दे रखी है, इसे आप खुद करिएगा। मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और नोट्स से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को चैप्टर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में नोट्स 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 आप लिखिएगा चैप्टर बाय नोट्स, ये आप ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैंने आपको पूरी कोशिश करी है इस चैप्टर को समझाने की, अदरवाइज़ मैं आपको नोट से वैसे तो समझाती हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम नोट से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ एक और बात, आज की इस वीडियो में आपको जो आपको सरप्राइज़ जो हर एक वीडियो में आपको मिलता है आपका, वो इस वीडियो में मैं नहीं देने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर आपको बम्पर 2 प्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।